ये है पाकिस्तान और ये है इसका सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान। आज से तकरीबन 3 दहाइयों पहले जहाँ ना ही बिजली होती थी ना ही पानी होता था, और यहाँ के किसान जिनके पास ज़मीन तो थी लेकिन उगाने के काबिल नहीं थे। बीज तो थे लेकिन इनको देने के लिए पानी नहीं था। इवन एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल क्राइसिस और डिप्रेशन इस हद तक पहुँच गई थी कि एक साल में 80 लोगों ने सुसाइड कर ली थी। लेकिन आज के बलूचिस्तान और 30 साल पुराने बलूचिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आखिर क्यों पाकिस्तान इस बंजर ज़मीन में 80 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बना रहा है, और 2017 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को आज तक मुकम्मल ना किया जा सका। तो आइए 4 टीवी की एक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सूबा बलूचिस्तान जो पाकिस्तान की 43.6% ज़मीन में समाया हुआ है, जिसकी पॉपुलेशन 14 करोड़ से भी ज़्यादा है, और इस सूबे पर किस्मत इस कदर मेहरबान है कि पाकिस्तान की 56% नेचुरल गैस इसी प्रोविंस से हासिल करी जाती है। लेकिन 2017 में ये नंबर 22.7% पर ही रह गया। लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान के 34 डिस्ट्रिक्ट्स में से सिर्फ 14 टाउन्स को ही गैस मुयस्सर है। बलूचिस्तान के कुछ ऐसे अजला भी हैं जहां गैस के इस कदर कुदरती वसाइल मौजूद हैं, जहां से 200 माइल्स दूर कोयटा में भी सुई गैस भेजी जा रही है, लेकिन अपने खुद के टाउन में गैस नहीं है। इसी में से एक है डेरा बख्ती। इसका एक टाउन जिसका नाम सुई है, यहाँ पर डेली 800 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस बनाई जाती है, लेकिन तब भी इसके रिहायशियों को गैस नहीं मिलती। लेकिन ये बातें तो थीं 2017 की। आज का बलूचिस्तान 2017 से थोड़ा सा अलग है, जहां 120 बिलियन से 140 बिलियन रुपीस के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें से एक है कच्ची कैनाल। बिल्कुल, कच्ची कैनाल एशिया में तीसरे नंबर पर आने वाली सबसे लंबी कैनाल है, जो सूबा बलूचिस्तान और सूबा पंजाब में बनाई जा रही है। आर्टिफिशियल कैनाल जो इंडस रिवर के तौनसा ब्रिज से शुरू होकर बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट से होती हुई गुजरेगी। इस कैनाल से पाकिस्तान को इस कदर फ़ायदा होगा कि 7,20,000 एकड़ ज़मीन जो आज बंजर पड़ी हुई है, वहाँ पर भी फसल उगाई जा सकेगी। इस कैनाल को 3 फेजेज़ में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले फ़ेज़ के 6 सेक्शंस बनाए गए हैं। इस सेक्शंस में 399 किलोमीटर कैनाल बनाई जाएगी, जिसमें से 305 किलोमीटर पंजाब और 94 किलोमीटर बलूचिस्तान के 17 अजला से गुजरेगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि इन 6 सेक्शन में से 4 सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जहां बलूचिस्तान को सिर्फ इस कैनाल का थोड़ा सा ही फ़ायदा मिलना शुरू हुआ है, वहीं सूबे के किसानों की खुशी एक अलग ही ठिकाने पर पहुँच गई है। कच्ची कैनाल से पहले हम जो है ना गंदम बाहर से मंगवाते थे, जो कच्ची कैनाल की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम यहाँ से सिंध में और पंजाब में गंदम अपना फ़रोख्त। पाकिस्तान जिसने 2023 के जुलाई से मार्च 2024 तक $1 बिलियन की सिर्फ गंदम ही इंपोर्ट करी है। अगर वहीं 7 लाख एकड़ पर भी गंदम की पैदावार यकीनी होती तो पाकिस्तान को सिर्फ $300 मिलियन की ही गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती। जहां पहले बलूचिस्तान में खुश्क और बंजर ज़मीन थी, जहां तक आंख देख सकती थी सिर्फ सहरा ही सहरा था, और यही एक कड़वा सच था कच्ची में रहने वाले लोगों का। लेकिन जैसे ही 14 सितंबर 2017 वाले दिन फ़ेज़ 1 मुकम्मल हुआ और पानी खोल दिया गया, ऐसा दिखने वाला बलूचिस्तान आज कुछ ऐसा नज़र आता है। इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इलाके में। ये पूरा इलाका जब रेगिस्तान था, जहाँ जानवरों के लिए पानी नहीं था, अब ये पूरा सरसब्ज होता जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि इस कदर फ़ायदे होने के बाद भी 2002 में शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट को आज तक मुकम्मल क्यों नहीं किया जा सका। इसका जवाब भी हमें साल 2017 से ही मिलेगा। पाकिस्तान जिसके मुल्की और गैर मुल्की दुश्मन बलूचिस्तान की तरक्की की राह पर रुकावटें डालते ही रहते हैं, ताकि यहाँ पसमानदगी ख़त्म ना हो और आखिर में आकर लोग इंतहा पसंद बन जाएं। 2017 में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा आज से 26 साल पहले PK-544 फ्लाइट के साथ हुआ था, जब पाकिस्तान को 3 दिन बाद ही न्यूक्लियर टेस्टिंग करनी थी और इसी प्रोविंस के कुछ आतंकवादियों ने पूरी फ़्लाइट ही हाईजैक कर ली थी।
बिल्कुल इसी तरह 2017 में भी यहाँ के कुछ आतंकवादियों ने यह मंसूबा रुकवाने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन पाक मिलिट्री ने इनके इस मिशन का मुंह तोड़ जवाब दिया। ना सिर्फ इतना ही, फ़ेज़ 1 को भी 2017 में ही मुकम्मल करके खोल भी दिया गया। यह कैनाल जो 499 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, इसका सिर्फ अभी 94 किलोमीटर हिस्सा बलूचिस्तान को सैराब कर रहा है। क्या होगा जब फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 भी कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे पूरे 180 किलोमीटर का एरिया सैराब होना शुरू हो जाएगा। तो नादरीन, यहाँ पर आपको बताते चलें कि 8 जुलाई की इस न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट में इसको 1.5 साल में कंप्लीट करने की नवीद सुना दी है, जहाँ पाकिस्तानी इकोनॉमी कंटिन्यूसली डाउनफॉल का शिकार थी और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन इस कैनाल से ऑफ कोर्स पाकिस्तान की इकोनॉमी में कुछ ना कुछ बदलाव तो लाजमी देखने को मिलेगा। आखिर में आपको बताते चलें कि इस प्रोजेक्ट को नेशनल और इंटरनेशनल इंजीनियर्स मिलकर बना रहे हैं और एक एस्टीमेट के मुताबिक 81 अरब रुपए की लागत आएगी इस कैनाल को मुकम्मल होने में। ये ख़र्चा तो सिर्फ इस कैनाल का है, जो इस कैनाल के ऊपर 914 और स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे, जिसमें हेड एंड क्रॉस रेगुलेटर्स, रोड्स, रेलवे, पुल और बहुत से एस्केप स्ट्रक्चर भी बनाए जाएंगे। इसका अभी कुछ पता नहीं कि इन पर कितना खर्चा आएगा। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन तो है, लेकिन अब थोड़ी देर हो गई है। यही काम अगर आज से 20 साल पहले मुकम्मल हो गए होते तो पाकिस्तान का नाम भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में शुमार किया जाता। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। मैं मिलूँगा 4 TV की अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।